बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। कर्नल डेविड दरख्तों में घिरे एक खासे बड़े केबिन के अंदर कुर्सी पर बैठा हुआ था। साथ ही मेज़ पर इसे ट्रांसमीटर रखा हुआ था और वो बार बार ट्रांसमीटर की तरफ देखता और फिर होंठ भींच लेता था। चंद लम्हों बाद यकलख ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ निकली तो कर्नल डेविड बेख्तियार उछल पड़ा। इसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर उठाया और इसे गोद में रखकर इसका बटन दबा दिया। हेलो हेलो, मेजर ब्राउन कॉलिंग, ओवर। ट्रांसमीटर ऑन होते ही मेजर ब्राउन की तेज आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? ओवर। कर्नल डेविड ने भी तेज लहजे में कहा। जनाब, एक मर्द और एक औरत मारिया से मिलने के लिए इसके फ्लैट में दाखिल हुए हैं। उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट हाउस की सिक्योरिटी से मुतालिक बताया है। ओवर। दूसरी तरफ से मेजर ब्राउन की आवाज़ सुनाई दी। इसका लहजा इसी तरह खुशामदाना था। शायद कर्नल डेविड से बात करते हुए इसे खुशामदाना लहजे में बात करने की आदत सी हो गई थी। क्या बातें हो रही हैं इनके दरमियान? ओवर। कर्नल डेविड ने होंठ चबाते हुए कहा। मालूम नहीं जनाब, ये फ्लैट साउंड प्रूफ है। ओवर। मेजर ब्राउन ने जवाब दिया। ओह, वेरी सैड। क्या जरूरत है फ्लैटों को साउंड प्रूफ बनाने की? अहमक लोग, नॉनसेंस। बहरहाल तुम इनका ख्याल रखो और प्लाजा से बाहर अपने आदमियों को कॉल करके कह दो कि वो जिस कार में आए हैं इस कार के बम्पर के नीचे कॉशन पॉइंट फिक्स कर दें, ताकि मालूम हो सके कि वो लोग वापस प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं या नहीं। और फिर मुझे इनके मुतालिक साथ साथ रिपोर्ट देते रहो, लेकिन हर लिहाज से मोहतात रहना। इन्हें मामूली सा भी शक नहीं होना चाहिए। अगर वो तुम्हारे या तुम्हारे आदमियों के हाथों से निकल गए तो मैं तुम सबको जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा, समझे? ओवर। कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा। यस बॉस, आपको शिकायत ना होगी। ओवर। मेजर ब्राउन ने इसी तरह खुशामदाना लहजे में कहा। शिकायत हुई तो गोली मार दूंगा, ओवर एंड ऑल, कर्नल डेविड ने कहा और इसके साथ ही इसने ट्रांसमीटर ऑफ करके इसे दोबारा मेज पर रख दिया। इसने अपने तौर पर मारिया के मुतालिक मालूमात हासिल की थी और इस तरह इसने इस प्लाजा का खोज लगाया था जहां मारिया का फ्लैट था। इसका तो दिल चाह रहा था कि वो मारिया की जगह GP5 की औरत को भेज देता, लेकिन इसे मालूम था कि सदर मुमलिकत की सख्त तरीन हिदायत थी कि इमरान और इसके साथियों को मारिया पर किसी तरह भी शक ना पड़ना चाहिए। इसलिए वो खामोश हो गया था। अलबत्ता इसने मेजर ब्राउन की ड्यूटी लगा दी थी कि वो मारिया के साथ वाले फ्लैट लेकर वहाँ रहे और मारिया से मिलने के लिए आने वालों की एक निगरानी करके इसे रिपोर्ट दे। और फिर जैसे ही इसे इत्तला मिली कि मारिया वापस फ्लैट पर पहुंच गई है तो वो अपने प्लान के मुताबिक यहाँ इस केबिन में आ गया था और अब मेजर ब्राउन की तरफ से पहली रिपोर्ट आई थी। कर्नल डेविड को यकीन था कि मारिया से मिलने वाला मर्द लाजमन इमरान होगा और इसके साथ ही औरत जुदिया होगी। इसका दिल तो चाह रहा था कि वो मेजर ब्राउन को हुक्म दे दे कि वो ये पूरा प्लाजा ही बमों से उड़ा दे, लेकिन जाहिर है कि वो सदर मुमलिकत की वजह से मजबूर था और इसके साथ साथ कैप्टन रैंडल अपने ग्रुप के साथ इस सड़क के पास मौजूद था जो मेन रोड से निकलकर कस्बा अल्जौफ की तरफ जाती थी। इसके अलावा GP5 का एक खुसूसी ग्रुप जिसका इंचार्ज कैप्टन पॉल था अल्जौफ कस्बे में डॉक्टर हारंग की रहायशगाह के करीब भी मौजूद था। कर्नल डेविड ने फैसला कर लिया था कि वो इमरान और इसके साथियों को हर कीमत पर डॉक्टर हारंग की रहायशगाह में दाखिल होने से पहले ही हलाक कर देगा, क्योंकि इसके बाद जाहिर है क्रेडिट डोमेरी को शिफ्ट हो जाना था जिसने रिहाइशगाह पर कब्जा कर रखा था। वो खुद इस वक्त अल्जौफ कस्बे में के करीब एक केबिन में मौजूद था ताकि सूरत हाल को मौके पर कंट्रोल कर सके। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद एक बार फिर ट्रांसमीटर की तेज सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो इसने जल्दी से ट्रांसमीटर उठाकर दोबारा गोद में रखा और इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, मेजर ब्राउन कॉलिंग, ओवर। मेजर ब्राउन की खुशामदाना आवाज़ सुनाई दी। यस, कर्नल डेविड अटेंडिंग यू। क्या रिपोर्ट है? ओवर। कर्नल डेविड ने कहा। सर, वो मर्द और औरत इस प्लाजा से निकलकर अब इस सड़क की तरफ बढ़ रहे हैं जो शहर से बाहर जाती है। मेरा ग्रुप इनका ताकुब कर रहा है, ओवर। मेजर ब्राउन ने कहा। अहमक आदमी, शहर से तो हर सिमत में सड़कें जाती हैं, कौन सी सिमत को वो जा रहे हैं? ओवर। कर्नल डेविड ने हलक के बल चीखते हुए कहा। सर, इस सिमत में जहाँ से अल्जौफ की तरफ जाने वाली सड़क निकलती है, ओवर। मेजर ब्राउन ने जवाब दिया। ठीक है, ताकुब जारी रखो, इंतहाई एहतियात के साथ। अगर तुमने जरा सी भी गफलत दिखाई तो गोली मार दूंगा, समझे? और जब ये लोग इस सड़क पर पहुंचे जहां से अल्जौफ को सड़क निकलती है तो मुझे फौरन रिपोर्ट देना ताकि मैं कैप्टन रैंडल को बर वक्त अलर्ट कर सकूं, ओवर। कर्नल डेविड ने कहा। यस सर, ओवर। दूसरी तरफ से मेजर ब्राउन ने कहा और कर्नल डेविड ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और इसे दोबारा मेज पर रख दिया। फिर वो कुर्सी से उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा।
केबिन से बाहर इसका ड्राइवर मौजूद था। हैरिसन, कर्नल डेविड ने इसे मुखातिब होकर कहा। यस कर्नल, हैरिसन ने यकलक अटेंशन होकर जवाब देते हुए कहा। गाड़ी तैयार रखो, किसी भी लम्हे रवाना हो सकते हैं, कर्नल डेविड ने तहकमाना लहजे में कहा। यस सर, गाड़ी तैयार है सर। बिल्कुल ओके है सर, ड्राइवर ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। तो कर्नल डेविड सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद एक बार फिर कॉल आना शुरू हो गई। तो इसने जल्दी से आगे बढ़कर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। इस बार चूंकि वो खड़ा था इसलिए इसने ट्रांसमीटर उठाकर गोद में ना रखा था। हेलो हेलो, मेजर ब्राउन कॉलिंग। ओवर, मेजर ब्राउन की आवाज़ सुनाई दी। यस कर्नल डेविड अटेंडिंग यू, क्या रिपोर्ट है? ओवर, कर्नल डेविड ने इंतहाई इश्तियाक भरे लहजे में कहा। सर, इनकी कार इस चौक के करीब सड़क के किनारे रुक गई, शायद इन्हें किसी का इंतजार है। ओवर, मेजर ब्राउन ने कहा। किस चौक के किनारे? तफसील से बताओ अहमक आदमी। ओवर, कर्नल डेविड ने गुस्से से चीखते हुए कहा। यस सर, इस चौक के करीब जनाब, जहाँ से अल्जौफ को सड़क जाती है। ओवर, मेजर ब्राउन ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि इसके साथी वहाँ पहुँचेंगे। तुम पूरी तरह मोहतात रहना। जैसे इसके साथी वहाँ पहुँचे तुमने मुझे फौरी तौर पर रिपोर्ट देनी है। इसके बाद मैं तुम्हें मजीद हिदायत दूंगा। हर लिहाज से मोहतात रहना, समझे? ओवर, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। यस सर। ओवर, मेजर ब्राउन ने कहा। ओवर एंड ऑल, कर्नल डेविड ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके इससे टहलना शुरू कर दिया। और फिर टहलते टहलते अचानक वो चौंक कर रुका और इसने तेजी से ट्रांसमीटर पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके इसने बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, कर्नल डेविड कॉलिंग। ओवर, कर्नल डेविड ने बटन ऑन करके तेज लहजे में बार बार कॉल देना शुरू कर दी। यस सर, कैप्टन रैंडल अटेंडिंग यू सर। ओवर, चंद लम्हों बाद कैप्टन रैंडल की आवाज़ सुनाई दी। तैयार हो जाओ, इमरान और इसके साथी थोड़ी देर बाद अल्जौफ जाने वाली सड़क पर पहुंचने वाले हैं। अभी मेजर ब्राउन की कॉल आई है। इसे बताया कि इमरान और इसके साथी औरत एक कार में सवार इस चौक के करीब पहुंचकर रुक गए हैं, जहां से सड़क अल्जौफ को निकलती है। यकीनन अब इसे अपने साथियों का इंतजार होगा। इसके साथी जैसे ही आएंगे वो अल्जौफ की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस वक्त मेजर ब्राउन मुझे कॉल करेगा और मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। ओवर, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। यस सर, हम तैयार हैं सर। ओवर, कैप्टन रैंडल ने जवाब दिया। ओके, ओवर एंड ऑल, कर्नल डेविड ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने एक बार फिर नई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। नई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके इसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया और अपने नाम की कॉल देनी शुरू कर दी। यस, कैप्टन पॉल अटेंडिंग यू सर। ओवर, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद मुअद्दबाना था। पूरी तरह होशियार हो जाओ, इमरान और उसके साथी अल्जौफ की तरफ आने वाले हैं। अगर वो किसी भी तरह कैप्टन रैंडल के ग्रुप से बच निकले तो फिर तुम्हें इन्हें संभालना पड़ेगा। इन्हें किसी भी सूरत डॉक्टर हारंग हाउस में दाखिल नहीं होना चाहिए। ओवर, कर्नल डेविड ने कहा। यस सर, हम तैयार हैं। ओवर, कैप्टन पॉल ने जवाब दिया। ओके, मैं तुम्हें मजीद इत्तला दूंगा। ओवर एंड ऑल, कर्नल डेविड ने कहा और फिर ट्रांसमीटर पर अपनी मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके इसने इंतहाई बेचैनी और इस तरह के आलम में केबिन में टहलना शुरू कर दिया। फिर तकरीबन 10-12 मिनट ही गुजरे होंगे कि ट्रांसमीटर की कॉल आना शुरू हो गई और कर्नल डेविड ने तेजी से आगे बढ़कर बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, मेजर ब्राउन कॉलिंग। ओवर, मेजर ब्राउन की तेज और पुरजोश आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? जल्दी बताओ। ओवर, कर्नल डेविड ने इंतहाई बेचैन लहजे में कहा। एक कार शहर की तरफ से आकर इनके करीब रुकी है और इस कार के रुकते ही पहले वाली कार में मौजूद मर्द और औरत दोनों कार से उतर आए। दूसरी कार से 3 आदमी उतरे और वो सब इस वक्त आपस में बातें कर रहे हैं। ओवर, मेजर ब्राउन ने कहा। कारों के रंग, मॉडल और नंबर बताओ। ओवर, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा और मेजर ब्राउन ने बताया कि दोनों कारों के रंग नीले हैं और इसके साथ ही इसने मॉडल, कंपनी और नंबर भी बता दिए। तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? ओवर, कर्नल डेविड ने पूछा। 4 आदमी हैं कर्नल। ओवर, मेजर ब्राउन ने जवाब दिया। तुम सब एक ही कार में हो? ओवर, कर्नल डेविड ने पूछा। यस सर। ओवर, मेजर ब्राउन ने कहा। जब ये लोग अल्जौफ की तरफ बढ़े तो मुझे रिपोर्ट देना और तुमने इनसे काफी पीछे रहना है। ओवर, कर्नल डेविड ने कहा। यस सर। ओवर, मेजर ब्राउन ने कहा। तो कर्नल डेविड ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद दोबारा कॉल की गई तो कर्नल डेविड ने जल्दी से बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, मेजर ब्राउन कॉलिंग। ओवर, मेजर ब्राउन की तेज और पुरजोश आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? ओवर, कर्नल डेविड ने हलक के बल चीखते हुए कहा। सर, दोनों कारें अल्जौफ की तरफ बढ़ गई हैं। ओवर, मेजर ब्राउन ने कहा।
ओके, ओवर एंड ऑल, कर्नल डेविड ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके इसे बिजली की सी तेजी से फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके इसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, कर्नल डेविड कॉलिंग। ओवर, कर्नल डेविड ने तेज तेज लहजे में कॉल देते हुए कहा। यस सर, कैप्टन रैंडल अटेंडिंग यू सर। ओवर, दूसरे लम्हे कैप्टन रैंडल की आवाज सुनाई दी। होशियार हो जाओ, इमरान और इसके साथी जिसकी तादाद इमरान समेत 5 है, 2 कारों में अल्जौफ की तरफ आ रहे हैं। ओवर, कर्नल डेविड ने चीख कर कहा और साथ ही इसने कारों के रंग, मॉडल और नंबर भी बता दिए। यस सर, हम तैयार हैं। ओवर, कैप्टन रैंडल ने कहा। इन दोनों कारों पर इकट्ठे मिसाइल फायर कर दो, इन्हें संभलने का मौका ही ना दो और कारें मिसाइलों से उड़ा दो। इसके बाद भी अगर इनमें से कोई बच निकले और भागने की कोशिश करे तो इसे गोलियों से उड़ा दो। पूरी एहतियात और जिम्मेदारी से ये ऑपरेशन मुकम्मल करना। खबरदार, इन्हें मामूली सा भी शुबा ना पड़ना चाहिए और जब ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए तो मुझे फौरन रिपोर्ट देना। और कर्नल डेविड ने तेज तेज लहजे में हिदायत देते हुए कहा। यस सर। ओवर, दूसरी तरफ से कैप्टन रैंडल ने जवाब दिया और कर्नल डेविड ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और इसके साथ ही इसने इंतहाई तेजी से दोबारा अपनी मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर दी। इसके चेहरे के आसाब जोश और इस्तराब की वजह से थरथरा रहे थे। आंखों में तेज चमक उभर आई थी। इसकी नजरें इस तरह ट्रांसमीटर पर जमी हुई थी जैसे ट्रांसमीटर टीवी स्क्रीन हो और इस पर एक्शन से पुर एडवेंचर फिल्म दिखाई जा रही हो। वो तस्वर में इमरान और इसके साथियों की कारों को अल्जौफ की तरफ बढ़ते हुए देख रहा था। इसे कैप्टन रैंडल और इसके साथी भी तस्वर की आंख से नजर आ रहे थे, जो सड़क के दोनों अतराफ में मिसाइल गने उठाए इनकी कारों की ताक में थे, जबकि उकुब में मेजर ब्राउन की कार आ रही थी। तमाम तस्वर इसके जहन में रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह नजर आ रहा था। फिर इस हालत में न जाने कितनी देर हो गई कि अचानक ट्रांसमीटर से तेज सीटी की आवाज़ निकली और कर्नल डेविड को यूं महसूस हुआ जैसे इसके पैरों में अचानक खौफनाक बम फट पड़ा हो। इसने बिजली की सी तेजी से ट्रांसमीटर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, कैप्टन रैंडल कॉलिंग। ओवर, कैप्टन रैंडल की तेज और चीखती हुई आवाज सुनाई दी। यस, बोलो, क्या रिपोर्ट है? जल्दी बोलो, मारे गए ये शैतान। ओवर, कर्नल डेविड ने हलक के बल चीखते हुए कहा। यस सर, दोनों कारें हिट हो गई हैं, दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए हैं और इनमें सवार अफराद के भी टुकड़े उड़ गए हैं। इनके जिस्मों के टुकड़े दूर दूर तक फैले हुए नजर आ रहे हैं। ये सब खत्म हो गए हैं। ओवर, कैप्टन रैंडल ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। कोई बच तो नहीं सका? ओवर, कर्नल डेविड ने पूछा। नहीं सर, बच निकलने का कोई इम्कान ही ना था। हमने दोनों कारों पर 12 मिसाइल इकट्ठे फायर कर दिए थे। ओवर, कैप्टन रैंडल ने इस तरह पुरजोश लहजे में कहा। ओह, वेरी गुड न्यूज़। ओह ओह, इसका मतलब है कि आखिरकार ये कारनामा GP5 के हिस्से में ही आया। वेरी गुड, मैं आ रहा हूँ। ओवर एंड ऑल, कर्नल डेविड ने मुसर्रत की शिद्दत से कपकपाते हुए लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके वो तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। जल्दी चलो हैरिसन, जल्दी चलो, हम जीत गए, हम कामयाब हो गए हैं, जल्दी चलो, कर्नल डेविड ने कार के करीब पहुंचकर चीखते हुए कहा और बिजली की सी तेजी से कार का दरवाजा खोलकर उकबी सीट पर बैठ गया। दूसरे लम्हे कार एक झटके से आगे बढ़ी और फिर घूमकर इंतहाई तेजी से कस्बा अल्जौफ जाने वाली सड़क की तरफ बढ़ती चली गई। कर्नल डेविड का अंग अंग मुसरत से कांप रहा था। वो तस्वुर में सदर मुमलिकत से इसराइल का सबसे बड़ा अवार्ड ले रहा था। मुसरत से इसकी बाछें खिली जा रही थी कि पूरे चेहरे पर दांत और होंठ फैले हुए नजर भी आ रहे थे। इस वक्त इसकी हालत वाकई काबिले दीद थी। कार इंतहाई तेजी से खेतों के दरमियान कच्ची सड़क पर धुआं उड़ाते हुए आगे बढ़ी चली जा रही थी। जहां कैप्टन रैंडल मौजूद है वहां जाना है, कर्नल डेविड ने ड्राइवर से कहा। यस सर, ड्राइवर ने जवाब दिया और फिर थोड़ी देर बाद कार सड़क पर पहुंचकर बाएं तरफ मुड़ गई। तकरीबन 10 मिनट बाद कर्नल डेविड को दूर से सर्च लाइटों की तेज रोशनी नजर आने लगी और कर्नल डेविड हालांकि पहले भी सीधा और अकड़ा हुआ बैठा था, लेकिन इन रोशनियों को देखकर वो और ज्यादा अकड़ कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो इस जगह पर पहुंच गए जहां कैप्टन रैंडल और इसके आदमी मौजूद थे। दरख्तों पर इस तरह सर्च लाइटें नस्ब कर दी गई थी कि हर तरफ तेज रोशनी फैल गई थी। सामने सड़क से हटकर खेतों में 2 कारों के जले हुए और टेढ़े मेढ़े ढांचे पड़े हुए थे। दूर दूर तक कारों के पुर्जे और इंसानी जिस्मों के हिस्से भी नजर आ रहे थे। कार रुकते ही कर्नल डेविड बिजली की सी तेजी से नीचे उतरा तो सामने खड़े कैप्टन रैंडल ने फौजी अंदाज में सैल्यूट किया। कैप्टन रैंडल के चेहरे पर भी मुसर्रत और इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। वेल डन कैप्टन रैंडल, वेल डन।
तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है। वेल डन। तुम्हें तुम्हारे इस कारनामे का यकीनन इनाम मिलेगा। कैप्टन कर्नल डेविड ने बाकायदा आगे बढ़कर कैप्टन रैंडल की पीठ टपकते हुए कहा। तो कैप्टन रैंडल का सीना खुशी से फूल गया। थैंक यू सर, ये सब कुछ आपकी बेहतरीन प्लानिंग और हिदायत के मुताबिक ही हुआ है। असल क्रेडिट तो आपका है सर। कैप्टन रैंडल ने कहा तो कर्नल डेविड ने इस तरह सर हिला दिया जैसे कैप्टन रैंडल ने जो कुछ कहा है वो 100% दुरुस्त है। इनकी लाशों को इकट्ठा कराओ ताकि इनकी पहचान हो सके, कर्नल डेविड ने कहा। यस सर, मैं सिर्फ आपके इंतजार में था ताकि आप सिचुएशन को देख सकें, इसलिए मैंने सर्च लाइटें भी लगवा दी थी, कैप्टन रैंडल ने कहा। और इसके साथ ही इस अपने आदमियों को हुक्म दिया कि लाशों के बिखरे हुए टुकड़े इकट्ठे करके सड़क पर रखे जाएं। और फिर इसके हुक्म पर इसके ग्रुप के आदमी तेजी से आगे बढ़ गए। तकरीबन 1 घंटे की मेहनत के बाद लाशों के दूर दूर तक बिखरे हुए टुकड़े इकट्ठे किए गए और फिर कर्नल डेविड के हुक्म पर इन्हें इस तरह रखा गया कि किसी हद तक लाशें नजर आने लग गईं। इमरान का आधा जला हुआ चेहरा साफ नजर आ रहा था और कर्नल डेविड की नजरें इस पर जमी हुई थी। तुम शैतान, तुम आखिरकार हलाक हो ही गए। तुम नाकाबिले तस्खीर समझे जाते थे, लेकिन देखो कर्नल डेविड ने आखिरकार तुम्हें तस्खीर कर ही लिया। तुम मुसलमान ये समझते थे कि यहूदी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, लेकिन देखो आज तुम किस तरह यहूदियों के हाथों में अंजाम को पहुंच गए हो, कर्नल डेविड ने बड़बड़ाते हुए कहा। यही इमरान है जनाब, कैप्टन रैंडल ने कर्नल डेविड की बड़बड़ाहट सुनकर करीब आते हुए कहा। हाँ, यही इमरान है जिसकी दहशत से दुनिया कांपती थी, जिसकी जहानत का कोई जवाब ना था और जो हमेशा कामयाब रहता था। लेकिन देखो आज ये कैसे बेबस पड़ा हुआ है। कहाँ गई इसकी जहानत, कहाँ गई इसकी दहशत। कर्नल डेविड ने बूट से इमरान के सर को हल्की सी ठोकर मारते हुए कहा। लेकिन सर, इमरान असल चेहरे में तो ना होगा, वो लाजमन मेकअप में होगा। मगर ये तो असल चेहरा है, कैप्टन रैंडल ने आयशा से डरते डरते कहा। तो कर्नल डेविड बेइख्तियार उछल पड़ा। ओह ओह, क्या मतलब, ओह, फिर वाकई ये कैसे मुमकिन है। कर्नल डेविड के चेहरे का रंग और कैफियत कैप्टन रैंडल का फिक्रा सुनते ही इस कदर तेजी से बदल गई थी कि शायद गिरगिट भी इस कदर तेजी से रंग ना बदल सकता होगा। लेकिन जनाब, मेरा ख्याल है कि मास्क मेकअप था जो जल गया है। ये देखें, ये मास्क के जलने के निशानात। कैप्टन रैंडल ने कर्नल डेविड की कैफियत को बदलते देखकर बौखलाए हुए अंदाज में मुतमईन करने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, निशान तो है, लेकिन फिर भी ये तो गड़बड़ हो सकती है। वो मेजर ब्राउन कहाँ है? मैंने इसे कहा था कि वो पीछे पीछे आ जाए। वो कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? कहाँ है ट्रांसमीटर? कर्नल डेविड की हालत वाकई पहले से मुख्तलिफ हो गई थी। पहले इसके चेहरे पर इंतहाई मुसरत, कामयाबी और इत्मीनान के तासुरात थे, लेकिन अब इसका चेहरा सता हुआ नजर आ रहा था। इसके जहन में शक की गिरा पड़ गई थी और जाहिर है अब इस गिरा ने आकाश बेल की तरह फैलते ही चले जाना था। इधर जनाब, इधर कार में नसब है जनाब, इधर वो कार खड़ी है, कैप्टन रैंडल ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। और फिर खुद भी वो कार की तरफ तेजी से दौड़ पड़ा, जैसे इसका इरादा हो कि वो कार चलाकर यहाँ कर्नल डेविड के पास ले आएगा। लेकिन कर्नल डेविड भी इसके पीछे दौड़ता हुआ कार की तरफ बढ़ गया। जल्दी करो, मेजर ब्राउन की फ्रीक्वेंसी मिलाओ, कार का दरवाजा खोलकर कर्नल डेविड ने साइड सीट पर बैठते हुए कहा। तो कैप्टन रैंडल जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और इसने हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड के नीचे लगे हुए ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके इसने बटन ऑन कर दिया और फिर हाथ पीछे खींच लिया। यस सर, मेजर ब्राउन अटेंडिंग यू सर, ओवर। जनरल मोहम्मद ब्राउन की आवाज़ सुनाई दी तो कर्नल डेविड के सते हुए चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए। कहाँ हो तुम? तुम्हें मैंने कहा था कि तुम इमरान और इसके साथियों की कारों के पीछे यहाँ कैप्टन रैंडल वाले स्पॉट पर आओगे, लेकिन तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? जवाब दो, क्यों नहीं पहुंचे? क्या हो गया है तुम्हें? ओवर। कर्नल डेविड ने गुस्सीले लहजे में कहा। सर, कार अचानक खराब हो गई है, इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इमरान और इसके साथियों के साथ क्या हुआ सर? ओवर, मेजर ब्राउन ने कहा। वो तो मारे जा चुके हैं, लेकिन इमरान का आधा जला हुआ चेहरा दस्तयाब हुआ है, लेकिन इसका बाकी आधा चेहरा बता रहा है कि वो मेकअप में नहीं था। ओवर, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। वो सब मकामी मेकअप में थे सर, लेकिन सर वो मास्क मेकअप में थे, मैंने खुद चेक किया था। ओवर, मेजर ब्राउन ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है? ओवर, कर्नल डेविड ने ऐसे लहजे में कहा जैसे इसे अंधेरे में अचानक रोशनी की किरण नजर आ गई हो। यस सर, मैंने खुद करीब से देखा था सर। ओवर, मेजर ब्राउन ने बाएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह, फिर ठीक है, फिर कैप्टन रैंडल की बात दुरुस्त है, इसका मास्क जल गया होगा।
ठीक है, ओके, जल्दी करो, कार ठीक करके आओ। ओवर, कर्नल डेविड ने इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में कहा। यस सर, कोशिश कर रहा हूँ सर। ओवर, मेजर ब्राउन ने कहा। तो कर्नल डेविड ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ठीक है, ये वाकई मास्क मेकअप में थे और मिसाइल की वजह से मास्क जल गया है, इसलिए इसका असल चेहरा नजर आने लग गया है। ओके, उठाओ इन लाशों को और गाड़ी में डालो। हमने फौरी तौर पर हेडक्वार्टर पहुंचना है ताकि वहां इन्हें अच्छी तरह जोड़कर इसके बाद सदर साहब को कॉल करके इस अजीम कामयाबी की इत्तला दूं। कर्नल डेविड के लहजे में दोबारा मुसर्रत ऊद कर आई थी। यस सर, यस सर, लेकिन फिर मेजर ब्राउन को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है सर? इसे भी हेडक्वार्टर पहुंचने का हुक्म दे दें, और वो कैप्टन पॉल भी शायद इंतजार कर रहा होगा। कैप्टन रैंडल ने कहा। हाँ, वाकई ठीक है, तुम हिदायत की तकमील करो, मैं इन्हें कॉल करता हूँ। कर्नल डेविड ने कहा और एक बार फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। इस बार चूंकि मेजर ब्राउन की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट थी, इसलिए इसने सिर्फ बटन ऑन किया था। हेलो हेलो, कर्नल डेविड कॉलिंग। ओवर, कर्नल डेविड ने कॉल देते हुए कहा। यस सर, मेजर ब्राउन अटेंडिंग यू सर। ओवर, मेजर ब्राउन के लहजे में हैरत थी, शायद इतनी जल्दी से दोबारा कॉल आने की उम्मीद ना थी। ठीक, तुम्हारी कार ठीक हो गई है या नहीं? ओवर, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। यस सर, तकरीबन ठीक हो गई है सर। ओवर, मेजर ब्राउन ने गोलमोल सा जवाब देते हुए कहा। तुम ऐसा करो कि कार ठीक करके हेडक्वार्टर पहुंच जाओ, हम सब वहीं पहुंच रहे हैं। ओवर एंड ऑल, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा और फिर ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने तेजी से इस पर कैप्टन पॉल की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, कर्नल डेविड कॉलिंग यू। ओवर, कर्नल डेविड ने तेज और तहकमाना लहजे में कॉल देते हुए कहा। यस सर, कैप्टन पॉल अटेंडिंग यू। ओवर, चंद लम्हों बाद पॉल की आवाज सुनाई दी। कैप्टन पॉल, हमारा मिशन कामयाब हो गया है और शैतान और इसकी पूरी टीम के जिस्मों के टुकड़े उड़ गए हैं। अब हम लाशों समेत वापस हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। तुम भी अपने साथियों समेत वहीं पहुंच जाओ, अब तुम्हारे वहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। ओवर, कर्नल डेविड ने बड़े फाखिराना लहजे में कहा। यस सर, कामयाबी मुबारक हो सर। ओवर, कैप्टन पॉल ने खुशामदाना लहजे में कहा। थैंक यू। ओवर एंड ऑल, कर्नल डेविड ने मुसरत भरे लहजे में कहा और इसके साथ ही इसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और कार से बाहर निकल आया। फिर कुछ देर बाद वो अपनी कार में बैठा वापस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। इसके हुक्म में कैप्टन रैंडल और इसके साथी अपनी अपनी कारों और जीपों में आ रहे थे, जबकि इनके पीछे कैप्टन पॉल और इसके साथी थे, क्योंकि इनकी रवानगी से पहले ही वो वहां पहुंच चुके थे। दो जीपों में इमरान और इसके साथियों की लाशें रखी हुई थी और ये काफिला इस तरह हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था जैसे फातेहीन किसी बड़ी सल्तनत को फतह करने के बाद वापस अपने मुल्क जाते हैं। कर्नल डेविड अपनी कार की ऊपरी सीट पर अकड़ा हुआ बैठा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर हेडक्वार्टर पहुंच जाए और फिर सदर को कॉल करके अपनी इस अजीम कामयाबी की खबर सुनाए। इसे मालूम था कि इस वक्त रात काफ़ी पड़ चुकी है और हो सकता है कि सदर साहब अपनी ख्वाबगाह में चले गए हों, लेकिन इसे यह भी मालूम था कि ये इतनी बड़ी और धमाका खेज खबर है कि सदर साहब नंगे पांव दौड़ते हुए भी आएंगे। आखिरकार ये काफिला GP5 के हेडक्वार्टर में पहुंच गया। कर्नल डेविड ने लाशों को बड़े हॉल में जोड़कर रखने के अहकाम दे दिए और खुद वो तेजी से अपने दफ्तर की तरफ दौड़ पड़ा। दफ्तर पहुंचकर वो अपनी बड़ी सी दफ्तरी मेज के पीछे रखी हुई ऊंची नशिस्त की रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठा और इसे टेलीफोन का रिसीवर उठाकर इसके नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके इसे डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। यस, पर्सनल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से नुस्वानी सी आवाज़ सुनाई दी। शायद मिलिट्री सेक्रेटरी की ड्यूटी ख़त्म करके वापस चला गया था और अब इसकी जगह पर्सनल सेक्रेटरी ने ले ली थी। कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, GP5। चीफ ऑफ GP5। कर्नल डेविड ने फाखिराना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से सदर की पर्सनल सेक्रेटरी ने सपाट लहजे में कहा। सदर साहब से बात कराएं, मैं इन्हें तारीख की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। कर्नल डेविड ने कहा। सदर साहब तो अपनी ख्वाबगाह में जा चुके हैं जनाब, आप सुबह फ़ोन कर लें। पर्सनल सेक्रेटरी ने इसी तरह सपाट लहजे में कहा। ओह, यू नॉनसेंस, अहमक लड़की, तुम क्या समझ रही हो कि मैं बकवास कर रहा हूँ? फ़ौरन बात कराओ मेरी सदर साहब से। इन्हें कहो कि कर्नल डेविड पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में बात करना चाहता है। जल्दी बात कराओ, कर्नल डेविड ने हलक केबल चीखते हुए कहा। यस सर, यस सर, मैं मालूम करती हूँ सर। कर्नल डेविड के इस तरह बुरी तरह चीखने की वजह से शायद पर्सनल सेक्रेटरी घबरा गई थी। हेलो, चंद लम्हे बाद सदर साहब की बावकार आवाज़ सुनाई दी। कर्नल डेविड बोल रहा हूँ सर, मुबारक हो सर, इमरान और इसके साथियों का खात्मा हो गया है। सर,
इनकी लाशें इस वक्त मेरे हेडक्वार्टर में मौजूद हैं सर, आप इन्हें देख सकते हैं सर, कर्नल डेविड ने इंतहाई मुस्तरद भरे लहजे में कहा। ओह ओह, क्या वाकई? क्या तुमने तस्दीक कर ली है? सदर के लहजे में भी हैरत के साथ साथ यकीन न आने वाली कैफियत नुमाया थी। यस सर, मैंने मुकम्मल तस्दीक कर ली है, कर्नल डेविड ने फौरन ही जवाब देते हुए कहा। ओह, ये सब कैसे हुआ, मुझे तफसील बताओ, सदर ने कहा। तो कर्नल डेविड ने मारिया के फ्लैट की निगरानी से लेकर अल-जौफ में इमरान और इसके साथियों के लिए पिकेटिंग की पूरी तफसील बताई, और फिर मेजर ब्राउन की निगरानी, और इसके बाद इमरान और इसके साथियों के कैप्टन रैंडल वाले स्पॉट पर पहुंचने के बाद इन पर मिसाइल फायरिंग और फिर इनकी लाशों की पहचान से लेकर हेडक्वार्टर तक वापस पहुंचने की पूरी तफसील बता दी। ओह ओह, अगर वाकई ऐसा है तो तुमने दुनिया का सबसे बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तुम पूरी दुनिया के यहूदियों के हीरो बन गए हो। तुम्हें इसराइल का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाएगा, ये मेरा वादा। मैं आ रहा हूँ अभी, और इसी वक्त हेलीकॉप्टर में आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से सदर के लहजे में यकलख्त बेपना मुसरत उभर आई थी, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो कर्नल डेविड ने जल्दी से रिसीवर रखा और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर इसने 2 बटन प्रेस कर दिए। यस सर, इसके पीए की आवाज़ सुनाई दी। सदर साहब अपने खुसूसी हेलीकॉप्टर पर यहाँ हेडक्वार्टर पहुँच रहे हैं। जैसे इनका हेलीकॉप्टर पहुंचे फौरन मुझे इत्तला दो, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया, और कर्नल डेविड ने रिसीवर रख दिया और फिर कुर्सी से उठकर तेजी से उकबी कमरे की तरफ बढ़ गया। वो सदर साहब की आमद से पहले अपना लिबास तब्दील कर लेना चाहता था, क्योंकि इस लिबास पर शिकने सी भी पड़ गई थी और मिट्टी भी। थोड़ी देर बाद वो लिबास तब्दील करके कमरे से बाहर आया तो इंटरकॉम की घंटी बज उठी। यस, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। हेलीकॉप्टर हेडक्वार्टर में उतरने वाला है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया, और कर्नल डेविड ने जल्दी से रिसीवर रखा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो जब हेलीकॉप्टर में बने हुए हेलीपैड पर पहुंचा तो इसीलिए में सदर साहब का हेलीकॉप्टर भी हेलीपैड पर उतरा, और फिर सदर साहब हेलीकॉप्टर से बाहर आए तो कर्नल डेविड और इसके पीछे मौजूद इसके हेडक्वार्टर के अफराद ने मिलकर फौजी सैल्यूट किया। वेल्डन कर्नल डेविड, वेल्डन, सदर साहब ने सलाम का जवाब देकर मुस्कुराते हुए कहा। ये सब आपका क्रेडिट है जनाब। अगर आप इमरान को कस्बा जौफ की तरफ जाने वाले रास्ते पर ट्रैप करने की इंतहाई कामयाब प्लानिंग ना बताते तो ये कभी ना मारे जा सकते हैं जनाब, कर्नल डेविड ने बाछे फाड़ते हुए इंतहाई खुशामदाना लहजे में कहा। तो सदर साहब के चेहरे पर मुसरत के तासुरात मजीद बढ़ गए। चंद लम्हों बाद कर्नल डेविड सदर साहब को लेकर इस बड़े से हॉल में पहुंच गया जहां लाशें पड़ी हुई थीं। ओह, टुकड़े इकट्ठे कर रखे हैं, सदर ने गौर से लाशों को देखते हुए कहा। यस सर, मिसाइलों से इन सब के टुकड़े उड़ गए थे। ये देखिए सदर साहब, ये है इमरान की लाश और इसका जला हुआ चेहरा। कर्नल डेविड ने एक लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, लेकिन कर्नल डेविड, ये सब मर्दों की लाशें हैं, जबकि इमरान के साथ एक औरत भी थी। इसकी लाश नहीं मिली, सदर ने कहा। तो कर्नल डेविड चौंक पड़ा। नहीं सर, शायद वो पीछे रह गई होगी, कर्नल डेविड ने होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन इसके जहन में अचानक धमाके से होने लग गए थे, क्योंकि मेजर ब्राउन ने पहले रिपोर्ट देते हुए भी बताया था कि इमरान जब मारिया से मिलने गया था तो इसके साथ औरत भी थी, और वो दोनों कस्बा अल-जौफ की तरफ निकलने वाली सड़क के चौक पर आए थे। लेकिन इन्हें वाकई ना ही किसी औरत की लाश मिली थी और ना ही औरत की लाश का कोई टुकड़ा मिला था। कर्नल डेविड, ये जूते आपने देखे हैं? ये तो GP5 के सरकारी जूते हैं। ये देखें, इनके तलवों के नीचे GP5 की मखसूस मोहर। सदर ने एक सालिम जूते की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्योंकि एक ही लाश के पैरों में सालिम जूते थे। ओह ओह, वाकई ये तो GP5 के सरकारी जूते हैं। ये कैसे हो गया है? कर्नल डेविड की हालत वाकई देखने वाली हो गई थी, क्योंकि जूतों के तलवों के में GP5 की मोहर मौजूद थी। कर्नल डेविड शुरू से ही GP5 के ये मखसूस यूनिफॉर्म और जूते खुसूसी तौर पर तैयार करा रहा था, और इन पर बाकायदा GP5 का मोहरें लगी हुई होती थी, और इस वक्त यही मोहरें इसकी नज़रों के सामने मौजूद थी। हाँ, इसका मतलब है कि कर्नल डेविड तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। ये इमरान और इसके साथियों की लाशें नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे अपने आदमियों की लाशें हैं। सदर साहब के लहजे में गुस्से के साथ साथ तलखी भी थी। मेजर ब्राउन, वो कहाँ है? कहाँ है मेजर ब्राउन? कर्नल डेविड ने अकलख मुड़कर पीछे खड़े हुए अपने आदमियों से मुखातिब होकर कहा। कैप्टन रैंडल का चेहरा भी बुरी तरह लटका हुआ था। वो तो नहीं पहुंचे जनाब, हेडक्वार्टर इंचार्ज ने कहा। नहीं पहुंचे? क्या मतलब? वो रास्ते में भी नहीं मिले। इनकी कार खराब होती तो वो रास्ते में मिल जाते, कर्नल डेविड ने गुस्से से चीखते हुए कहा। रास्ते में तो वो नहीं थे जनाब, और यहाँ भी नहीं पहुंचे। इस बार कैप्टन रैंडल ने कहा। फिर ये इमरान और इसके साथियों की लाशें नहीं हैं कर्नल डेविड, बल्कि तुम्हारे मेजर ब्राउन और इसके साथियों की लाशें हैं। इमरान और इसके साथियों को यकीनन अपनी निगरानी का इल्म हो गया होगा,
और उन्होंने तुम्हारे इस मेजर ब्राउन को पकड़कर इससे सब कुछ उगलवा लिया होगा। इसके बाद तुम खुद समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा। नॉनसेंस। क्या ये कारनामा सर अंजाम दिया है तुमने? ये कारनामा है तुम्हारा कि अपने ही आदमियों की लाशों की नुमाइश लगा रखी है, सदर साहब ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। और इसके साथ ही वो तेजी से वापस अपने हेलीकॉप्टर की तरफ मुड़ गए। कर्नल डेविड की हालत इस वक्त भी काबिल दीद थी। इसका चेहरा बुरी तरह लटका हुआ था और आंखों के आगे धुंध सी छाई हुई थी। होंठ भींचे हुए थे और जिस्म बर्फ की तरह सर्द हो रहा था। तुम्हारे इस कारनामे की वजह से अब वाकई लॉन्गबर्ड कॉम्प्लेक्स शदीद खतरे में आ गया है। अब इस इमरान को मालूम हो गया होगा कि मारिया झूठ बोल रही थी और ये सब ट्रैप है। नॉनसेंस, अहमक आदमी, सदर ने कहा। वो अपना वकार और मर्तबा भूलकर बाकायदा गालियां देने पर उतर आए थे। कर्नल डेविड खामोश रहा और फिर सदर तेजी से अपने हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। इनका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। चंद लम्हों बाद इनका हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हुआ और फिर तेजी से मुड़कर आगे बढ़ गया। कर्नल डेविड वैसे ही किसी बुत की तरह खड़ा हुआ था और इसके साथी भी दम साधे खामोश खड़े थे। लानत है मुझ पर, लानत है तुम सब पर। कहाँ मर गया है वो मेजर ब्राउन, वो खुशामदी अहमक मेजर, पूरा पूरा नॉनसेंस, कर्नल डेविड ने अचानक चीखते हुए कहा और तेजी से वापस मुड़कर अपने दफ्तर की तरफ बढ़ गया। इसका दिल चाह रहा था कि वो दफ्तर में जाकर बिलक बिलक कर रोए। इस कदर बेइज्जती और तौहीन इससे पहले इसकी कभी ना हुई थी और इसे मालूम था कि जिस कदर गुस्सा सदर को आया हुआ है शायद अब इसका कोर्ट मार्शल हो जाए, लेकिन वो क्या कर सकता था। चोट तो बहरहाल हो ही गई थी। अब वो सोचा था कि काश ये बात इसे सदर के आने से पहले समझ में आ जाती तो वो इस कदर बेइज्जत ना होता। इसने खुशी में जूते देखे ही ना थे और ना ही इसे इस बात का ख्याल आया था कि इन लाशों में किसी औरत की लाश नहीं है। और फिर दफ्तर में पहुंचते ही इसे कैप्टन रैंडल पर गुस्सा आ गया। इसे कुर्सी पर बैठते ही इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। यस सर, दूसरी तरफ से इसके सेक्रेटरी की सहमी हुई आवाज सुनाई दी। इस नॉनसेंस अहमद कैप्टन रैंडल को भेजो मेरे पास, अभी और इसी वक्त, कर्नल डेविड ने हलक के बल चीखते हुए कहा और रिसीवर कैंडल पर इस तरह जोर से पटका कि रिसीवर उछलकर मेज पर जा गिरा। नॉनसेंस अहमक, कर्नल डेविड ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और इसे एक बार फिर कैंडल पर पटक दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और कैप्टन रैंडल अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर खौफ नुमाया था। वो अंदर दाखिल होकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। आओ आओ, मिसाइलों से कारों को उड़ाने वाले, तुम्हारे गले में तो फूलों का हार होना चाहिए, तुम्हारे सीने पर बहादुरी का तमगा होना चाहिए। तुम चेक नहीं कर सकते थे कौन आ रहा है कारों में, अहमक आदमी। कर्नल डेविड ने इंतहाई तंजिया लहजे में बात का आगाज किया और बात का इख्तिताम गुस्से की शिद्दत से मेज पर मुक्का मारते हुए किया। जनाब, ये गलती मेजर ब्राउन की है। वो इन्हीं कारों में क्यों अपने साथियों के साथ आ रहा था? अब अंधेरे में तो यही समझा जा सकता था कि ये इमरान और इसके साथी ही होंगे, कैप्टन रैंडल ने सहमे हुए लहजे में कहा। गलती तो वाकई उसकी है, लेकिन ये हुआ कैसे ये तो पता चले। वो तो आखिर तक बात करता रहा। कर्नल डेविड का गुस्सा कदरे कम हो गया था। इसकी जगह वो इमरान बात करता रहा होगा सर, कैप्टन रैंडल ने कहा। ओह ओह, हाँ हाँ, वाकई वही बात करता रहा होगा। वेरी सैड, ये तो बड़ा मसला है, ये तो वाकई प्रॉब्लम है। कैसे पहचाना जाए कि कौन बात कर रहा है? वेरी सैड, ये तो वाकई मसला है, लेकिन अब क्या होगा? अब तो वह शैतान वहां पहुंच भी गया होगा, कर्नल डेविड ने होठ चबाते हुए कहा। जनाब, अल्जौफ जाकर इसने तो जिद्दोजहद करनी है। अगर हम पूरे अल्जौफ को घेर लें और फुल ऑपरेशन शुरू कर दें तो वो लाजमन फंस जाएगा, कैप्टन रैंडल ने कहा। ओह ओह, हाँ ऐसा हो सकता है। वेरी गुड, ये तुमने अक्लमंदी वाली बात की है। वेरी गुड, तुम वाकई ज़हीन आदमी हो। वेरी गुड, लेकिन वो तो यकीनन डॉक्टर हारन की रिहाइशगाह में दाखिल हुआ होगा और वहां डोमेई ने इसे काबू कर लिया होगा। कर्नल डेविड का लहजा आखिर में फिर ढीला पड़ गया था। जनाब, अब वो समझ गया होगा कि इसके खिलाफ जाल बिछाया गया है। अब वो आसानी से किसी के काबू में नहीं आ सकता, इसलिए इसे घेरा जा सकता है, कैप्टन रैंडल ने कहा। हाँ ठीक है, वाकई ये ठीक है। यहाँ हाथ पे छोड़कर बैठने की बजाय इसे पकड़ना चाहिए और अब मैं इसे लाजमन पकड़ना है। अब मैं इसे जिंदा पकड़कर सदर साहब के सामने पेश करूंगा, जिंदा, ताकि सदर साहब को मालूम हो सके कि कर्नल डेविड अहमक नहीं है। वक्ती तौर पर गलती हो जाना और बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सदर साहब इस तरह सबके सामने मुझे गालियां देना शुरू कर दें। मुझे अहमक और नॉनसेंस कहें, मैं इन पर साबित कर दूंगा कि कर्नल डेविड अहमक नहीं है, कर्नल डेविड ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और बात के आखिर में इसने जोर से मेज पर मुक्का मारा और फिर कुर्सी से उठकर वो मेज की साइड से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। आओ मेरे साथ, मैं देखता हूँ कि ये कैसे मेरे हाथों से बचकर निकलता है।
कर्नल डेविड ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा और कैप्टन रैंडल इत्मीनान का एक तवील सांस लेता हुआ मुड़ा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसने कर्नल डेविड की जहनी रूह बदल दी थी और यही बात इसके लिए इत्मीनान का बायस थी, क्योंकि वो कर्नल डेविड की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ था। कर्नल डेविड की जहनी रूह ना बदलती तो वो इसे गोली भी मार सकता था और इसी वजह से अब इसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया हो गए थे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।